नमस्कार दोस्तों, मकड़ी, चींटी और जाले की कहानी। दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता। बस उसके लिए वो जुनून चाहिए, वो लगन चाहिए, वो परिश्रम चाहिए। हमें दूसरों की बातों में आकर अपने काम को रोकना नहीं चाहिए। आज की जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, मकड़ी ने भी यही गलती की थी। वो दूसरों की बातों में आकर अपने काम पर रुक गई थी, जबकि हम देखते हैं कि मकड़ी अपना काम करती रहती है। दोस्तों, एक मकड़ी थी। मकड़ी आराम से बड़े शानदार ढंग से अपना जाला तैयार कर रही थी और सोच रही थी कि इस जाले में काफी कीड़े मकोड़े और मक्खियां फंसेंगी, जिनको मैं अपना आहार बनाऊंगी और बड़े मजे से रहूंगी। उसने कमरे का एक कोना चयनित किया और अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आधा जाला तैयार हो चुका था। मकड़ी उसे देख रही थी और काफी खुश थी कि अचानक उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली जोर जोर से हंस रही थी। इस पर मकड़ी को बड़ा गुस्सा आया। उसने पूछा, बिल्ली तुम हंस क्यों रही हो? बिल्ली ने जवाब दिया, हंसो नहीं तो और क्या करूं? यहाँ मक्खियां है ही नहीं, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। अब इस कोने में तुम्हारे जाले में फंसने के लिए कौन आएगा? ये बात मकड़ी के गले में उतर गई। उसे बिल्ली की सलाह अच्छी लगी और उसने बिल्ली को धन्यवाद दिया और उस जाले को छोड़कर कहीं दूसरी जगह तलाश करने लगी। इधर उधर देखा तो उसे एक खिड़की नजर आई। उसने खिड़की के कोने पर अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक चिड़िया आई। चिड़िया ने मकड़ी का मजाक बनाते हुए उससे कहा, अरे मकड़ी तू कितनी बेवकूफ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया ने उसे समझाते हुए बोली, इस खिड़की पर तेजी से हवा आती है, यहाँ पर मक्खियां नहीं फंसेंगी बल्कि तेरा जाला टूट जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और उसने वहीं पर अधूरा जाला छोड़कर कहीं और दूसरी जगह ढूंढने का निश्चय किया। काफी समय बीत चुका था। अब भूख से वो तड़फने लगी। तब उसे एक अलमारी खुली हुई नजर आई। उस अलमारी में घुसकर उसने अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। जाला जैसे ही आधा बना, काकरोच वहां पर आया और काकरोच ने उसे अचंभे भरी नजरों से देखा और मकड़ी ने उससे पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? काकरोच बोला, ये अलमारी तो बेकार है, ये कभी खुलती नहीं है, तो बाहर की मकड़ियां और कीड़े मकोड़े यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाने का निर्णय किया। अब भूख से वो काफी परेशान हो रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले वाला जाला बुन लेती तो अब तक कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता। मकड़ी अपनी हालत पर रोने लगी। उसे लगा कि अब कुछ नहीं होगा। तभी पास से गुजरती हुई एक चींटी ने उसकी मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बार बार अपना काम शुरू कर देती हो, दूसरे के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो। दुनिया के लोग ऐसे ही कहते हैं, यही इनकी फितरत है, यही इनके हालात है। ऐसा कहते हुए चींटी अपने रास्ते पर चली गई। अब मकड़ी इतनी थक चुकी थी, वो निढाल हो गई और मन ही मन पछताने लगी। दोस्तों, इस कहानी को कहने का लब्बो लुबाब यही है कि हम जो भी काम शुरू करते हैं उसमें टांग अड़ाने वाले, उसमें कमी निकालने वाले बहुत आते हैं। इससे हम अपनी जिंदगी में हतोत्साहित हो सकते हैं। लेकिन जिस काम को करो उसे पूरी तन्मयता के साथ करो, पूरा सर्वे करके करो, पूरी मेहनत से करो, पूरी लगन से करो, पूरे जुनून से करो। अपने काम को कभी बीच में मत छोड़ो, नहीं तो मकड़ी की तरह आपको भी पछताना पड़ेगा। दोस्तों, अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।